So hello everybody, let us start with the part 3, that is the last part of the theory base of accounting. ठीक है, अब चालू करते हैं हम theory base of accounting के साथ, राइट? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 5 कंसेप्ट पढ़े थे, 5 नहीं सॉरी आई थिंक 6 कंसेप्ट पढ़े थे, बहुत जल्दी बोल गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ठीक है, तो 6 कंसेप्ट पढ़ेंगे और 5 हम इसके बाद पढ़ लेंगे, मतलब इसके बाद क्या अभी पढ़ लेंगे। अब चालू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कंटिन्यूड। सो अब कौन सा हमारे पास पहला कौन सा आता है? पहला हमारे पास आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है, assets are recorded at the actual amount of money paid for the acquisition of asset। अब ये इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। इसका मतलब क्या होता है मैं एक अलग से पेज में समझाता हूँ। अब मान लो हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, बहुत ही बड़ी लैंड है, ठीक है, हम अमीर मानस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत गंदी लैंड बनी है, अच्छा हमको सिखा रिया है, ठीक है, और लैंड का अपर व्यू दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब मान लो आपने 2016 में आपने एक लैंड खरीदी 1 करोड़ की, 1 करोड़ की लैंड खरीदी, ठीक है। अब 150 रुपया देगा। 2021 आ गया है, 2021 आ गया है, सेम लैंड है, ठीक है, सेम लैंड है हमारे पास। अब उसका प्राइस क्या हो गया, 4 करोड़, मान लो 4 करोड़ हो गया इसका प्राइस, ठीक है, 2021 में। तो अब आप बुक्स में कौन सी अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे? जब खरीदा था कि जो करंट ईयर का जो वैल्यू चल रहा है लैंड का वो होगा, क्या रिकॉर्ड करोगे, क्या बुक्स में रिकॉर्ड करोगे? 1 करोड़ से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी आप कुछ खरीदते हो तो वही अमाउंट रिकॉर्ड होगा, ठीक है, एट द एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, एट द टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। सर आई होप यू अंडरस्टूड ये एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, ठीक है, बाय कॉमर्स ओपी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ठीक है, सो अब आई होप यू अंडरस्टूड दिस हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कुछ ना समझ आए तो बोल देना कमेंट सेक्शन में या तो अगले वीडियो में, ठीक है। अब आता है मैचिंग। मैचिंग में क्या होता है? मैचिंग में होता है वी हैव टू मैच करंट ईयर्स एक्सपेंसेस, लो वाह, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ठीक है। करंट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, करंट ईयर और एक्सपेंसेस एंड इनकम, वेदर इट इज पेड और नॉट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वी और ठीक है, ये यहां तक आ जाता है, ठीक है। अब एक और इसका स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम, वी एट दिस करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से? बचे हुए एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एक्सपेंसेस प्रीपेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंसेस पेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम मान लो एक अच्छा सा पेज लेते हैं वापस, हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, बहुत ही गंदा बना वापस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है हमारे पास, ये एक मस्त सा हम पेपर जैसा बना देते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, तो ये मान लो एक लाइन है, ठीक है, हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब कौन से ईयर का है? मान लो 2021 एग्जिस्टिंग ईयर, करंट ईयर, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, एक एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, पहले से ही पे किया हुआ एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो वो कौन से में होगा? चलो मान लो प्रॉफिट यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, लॉस यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, मान लो, हाँ आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है। अब लॉस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे उसको, ठीक है, एज ए एक्सपेंस। क्या होगा? सो एक्सपेंसेस पेड, मान लो प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारे 500 रुपए के, तो 500 रुपए यहाँ पे माइनस। अब ये एग्जाम्पल 1 था। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, सेल्स कमीशन इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर इन विच सेल्स आर मेड। अब सेल्स मेड करेंगे हम, 1000 रुपए की सेल्स में की, मतलब बनाई, ठीक है, 1000 रुपए की सेल्स बनाई, तो अब क्या होगा, वो हमारे प्रॉफिट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सो वी हैव टू मैच करंट ईयर्स एक्सपेंसेस एंड इनकम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, इतना ही था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास बस 3 ही और बाकी है, फिर हमारा ये लेक्चर खत्म, ठीक है। अब इसमें क्या आता है हमारे पास, मैं थोड़ा कैमरा का मेरे को भाई तो लेट अस स्टार्ट विद द 9th कंसेप्ट। अब 9th कंसेप्ट में क्या आता है हमारे पास? अब इसमें आता है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मतलब दो चीजें आ रही है, डुअल मतलब दो। अब दो कौन सी? जैसे साइंस में रूल्स होते हैं या तो मैथ्स में आपके रूल्स होते हैं प्लस माइनस, वैसे ही अकाउंट्स में होते हैं डेबिट क्रेडिट, ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। अब डुअल एस्पेक्ट, इट हैज टू इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट।
फॉर ये देखो, ये मैंने इंग्लिश में गलती करी दी, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। ठीक है, RIP इंग्लिश हो गया यहाँ पे। एंड फॉर, अब कंटिन्यू करते हैं, एंड फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री। हर एक डेबिट एंट्री के अंदर एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री रहेगी, वो आप सीखोगे जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। अब इसमें क्या था, आई होप यू अंडरस्टूड डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसके एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल क्या है, इट टोटल्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। बैलेंस शीट के दो साइड इक्वल हम करता है हमेशा। इफ द अकाउंट्स आर करेक्टली रिटन द ट्रायल बैलेंस गेट टैलीड। अब हमारे सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ, या तो एक अच्छा सा एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे पहले जर्नल एंट्रीज बनती है, फिर हमारे बनती है लेजर, फिर हमारे बनते हैं कैश बुक, फिर हमारे बनते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऑप्शनल होता है, बट फिर भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें हम पूरी डेबिट एंट्री एक साइड रखते हैं और एक क्रेडिट एंट्री एक साथ रहते हैं, उन दोनों का बैलेंस करते हैं। सो डेबिट और क्रेडिट क्या है, डेबिट एंट्री हुई, क्रेडिट एंट्री हुई, उन दोनों का बैलेंस आएगा, तो वो एक अगर टैली हो गई तो वो इक्वल हुआ, तो डुअल एस्पेक्ट में हम उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द 9th टॉपिक आल्सो, डुअल एस्पेक्ट। अब हम आते हैं आगे। आगे है हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या आता है, इनकम शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनकम एंड रियलाइज्ड, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इनकम एंड रियलाइज्ड आर इंटरकनेक्टेड। एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड। अब ये इसमें भी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सपेंसेस एंड इनकम आर वेरी। अब इनकम शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स अंटिल गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड। अक्रूवल कंसेप्ट आ गया ये तो, ठीक है, आधे से ज्यादा तो, ठीक है। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स अंटिल गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड, ये अक्रूवल कंसेप्ट की तरह हुआ, ठीक है। इसका एक एग्जांपल था ये। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक में, बहुत ही इजी है लास्ट टॉपिक, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसमें से। दो टॉपिक्स तो हम बहुत ही बार पढ़ चुके हैं। अब दो टॉपिक्स कौन से आते हैं, वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, या तो कंसेप्ट बोल सकते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती है, आप इसको एक साथ लिखना, ये मैंने अलग अलग लिखा है फॉर प्रैक्टिकल वे समझाने के लिए। अच्छा, बोले ऐसा होता है, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें क्या होता है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड इट शुड हैव अ वाउचर, वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस मतलब मैंने बताया बहुत बार, अगर सीए अपनी लैंग्वेज में लिखेगा बार बार, और सामने वाले नॉर्मल पर्सन को, अगर वो डॉक्टर हुआ या तो कुछ और हुआ, कोई भी प्रोफेशन हुआ उसका, ठीक है, तो अगर उसको समझ नहीं आएगा तो अकाउंट्स अंडरस्टैंडेबल कैसे होंगे, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ। अब इट शुड हैव अ वाउचर, वाउचर मतलब हमने क्या सीखा था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई भी हम अगर चीजें खरीदते हैं, हमको सामने वाउचर मिलता है, या तो बिल मिलता है या तो इनवॉइस मिलता है, ठीक है, उसका मतलब हुआ वाउचर। इट शुड हैव अ वाउचर and it should be free from personal bias. So guys, I hope you understood whole topic of chapter 3, topic क्या पूरा chapter, chapter 3 theory base of accounting. So अब आगे हम कवर करेंगे chapter 4, बट उससे पहले मैं एक बस अनाउंसमेंट बना देता हूँ। अनाउंसमेंट है कि अभी मेरी एग्जाम चालू होने वाली है, एंड एग्जाम चालू होने वाली है तो ऑफकोर्स मैं वीडियो बहुत ही कम अपलोड कर पाऊंगा, सो थोड़ा सह लेना, ठीक है। And yes, so I hope you understood this topic, and एग्जाम्स के बाद कुछ धमाकेदार आने वाला है, ठीक है। So yes guys, thank you so much for watching, thank you.